कहानी मुन्नी पत्नी खलीपे की है, जो जालौन ज़िले के बीरपुरा गांव में रहती हैं। मुन्नी अपने गांव में मानव मल ढोने का काम करती थीं। पिछले साल बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच तमाम लोगों की पहल के बाद मुन्नी को सरकार ने स्वीकारा कि इनको पुनर्वास करना चाहिए। ये मैला ढोने का काम करती हैं। लंबे संघर्ष के बाद 40,000 रुपये का सहायता राशि मिली, लेकिन जैसे ही 40,000 रुपये मिले, मुन्नी की सांस खत्म हो गई तो कुछ पैसा उसमें बर्बाद हो गया। कुछ पैसे से उन्होंने बकरी पालन शुरू किया। फिलहाल उन्होंने मैला ढोने का काम तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद क्या करें, कुछ भी नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ एक ऐसे मैला ढोने वाले परिवार से की कहानी पे बात कर रहे हैं जिसने मैला ढोना बंद किया। 40,000 रुपये का पुनर्वास मिला, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, ये कहानी है मुन्नी की और उनके पति खलीपे, ग्राम बीरपुरा, जनपद जालौन, ब्लॉक जालौन की ये कहानी है। और आज हम मुन्नी के घर पे खड़े हैं। मुन्नी ने ये काम छोड़ा, अब क्या करें। 3 बच्चे जो पलायन करके चले गए, क्योंकि यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है। वाल्मीकि समाज से हैं तो तमाम तरीके की अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ता है। लिहाजा दूसरे राज्य में जा कर के वो खाने कमाने लगे अपने परिवार के साथ। इस गांव में मुन्नी और उनके पति खलीपे रहते हैं, जो इस घर में आप देखेंगे कच्चे घर में वो गुजारा कर रही हैं, क्योंकि उनको अभी तक आवास भी नहीं मिला है। मुन्नी को 40,000 के बाद अब तक क्या मिला, वो क्या करती हैं, क्या उनके संघर्ष की कहानी है, हम मुन्नी से जानेंगे। और उनके पति खलीपे से भी बात करेंगे कि आखिर उनको आज तक आवास क्यों नहीं मिला, क्या उनकी समस्याएं हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे मुन्नी से। क्या नाम है आपका? नाम क्या है बताओ? मुन्नी। बोलो, क्या समस्या है, बताइए, अपनी बात बताइए। क्या बोले? क्या बात है आपको, क्या दिक्कत है? यही बात है सब, हम बहुत दुखी हैं। पैसा टका हमारे पास है नहीं है। हाँ। आँखन से कम दिखाने लगो, हम्म। कान से कमजोर है। पैसा टका होवे कचू तो कान दिखा ले रहे, आँख देख। पैसा के सब मोहताज हो गए हम तो। पैसा हमें नहीं मिलो, 40,000 मिले फिर हमें पैसा नहीं मिलो। ये कहूँ तो तुम्हारा घर कच्चा है, आवास क्यों नहीं मिला? कहीं हमको हमको कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी हमें ना कॉलोनी मिली ना हमें गैस सिलेंडर मिलो, हमारे पास कुछ नहीं मिलो। हम ऐसे ही परेशान हैं। सबके गांव भरे को, सबको गरीबन को मिल गो, हमको ना गैस सिलेंडर मिलो ना हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है। हाँ बस हम इतने मोहताज हैं, वो सब हमें मिले चाहिए। अच्छा, चूंकि मुन्नी इतने सालों से ये काम करते करते अभी हालात इनकी ये है कि इनको सुनाई नहीं देता है, तो उनको कई बार बताना पड़ता है। बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रही हैं। फिलहाल इस काम से तो बाहर आई हैं, लेकिन उसके बाद इनको कोई पुनर्वास हुआ नहीं है। इनके पति से जानेंगे कि क्या दिक्कतें और परेशानियों का वो सामना करते हैं। मुन्नी के पति खलीपे हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए। खलीफे बोलो, खलीफे हैं साहब हम। बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत है साहब, कॉलोनी नहीं मिली, या पास नहीं मिली है। हाँ। हमारी मताई खत्म हो गई थी, कुछ 13 में रुपया लग गया, कुछ बकरी पालन में रुपया लग गया, खरीद ली थी। हाँ। और समस्या ये है कि बूढ़े आदमी है, कुछ काम धंधा बनता नहीं है। घर पे बैठे ही रहते, अपने बुकरी उकरी है, चरा ले फिरा ले, अपने जो काम धंधे तो ही बस बनता है। तो आपको आवास क्यों नहीं मिला? एक बार इनका आवास इधर दिखाइए थोड़ा, कि आपको आवास क्यों नहीं मिला है? हमका बता नहीं दी तो क्या करें। तो क्यों नहीं दिया? आप वाल्मीकि हैं इसलिए? अब वाल्मीकि से नहीं है, बोल तो अपनी अपनी निगाह की बात है। काउगे दई तो काउगे आपके ऊपर निगाह क्यों नहीं गई इनकी? का दो पर राकेश चाचा बने रहे सो उनको। हाँ। उन्होंने काउ गई रेफाई कुल में लाके का भी सामने तो थाली गांव वाले। हाँ। उन्होंने काउ गई एक कॉलोनी समरजीत की सुनीति के आ गई, बस वही कॉलोनी है। और काउ की गांव में एक वो कॉलोनी नहीं है। समस्या ये है इस गांव की, पैसा सरकारी जैसे आ गो और बटने जनता में तो 2-1 को दवा दे और बाकी अपने लीक पोट देख कर लो। तो 40,000 आप उसके आने के बाद फिर क्या दोबारा आपको कुछ रोजगार की ट्रेनिंग और कुछ इस तरीके का चीज़ नहीं मिली? ना, कुछ नहीं मिली। 40,000 के बाद कुछ 1 रुपया नहीं मिलो। तो अब जिंदगी कैसे कटती है? अब क्या करे जाए, अब गांव में मांग बीन के जिंदगी काट रहा है, अब क्या करें अब। अच्छा। हाँ का लड़का है, सजा को अपने नहीं है घर में, तो अब वही समझ लो कि समस्या गड़बड़ा ही समझ लो का। तो क्या मांग है सरकार से? क्या सरकार चाहते हैं? 40,000 के बाद क्या चाहिए, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से जो मांगते थे कि हम भैया रोगी रोचक चले चाहिए, सरकार से पैसा जो है मिलना चाहिए कुछ।
बस तो जो ही मांगो काम क्या रोजी रोटी करेंगे? धंधा करेंगे, जैसे बकरी का धंधा है तो ये करेंगे, अच्छा। या शुगर का धंधा है तो ये हमारा लोगों को जो कर सकते हैं हम। हम्म। यही 2-3 धंधा है और धंधे क्या है। तो छुआछूत होती है? नहीं तो तो आप सुअर पालन करते हैं, लोग छुआछूत नहीं मानते? नहीं नहीं, सब आपको खाना पानी खिलाते हैं? खाना पानी नहीं खिलाते, मतलब खाना खाना पानी पानी ये तो हाँ। गलत बात, हम झूठी कहते हैं कि हमें खाना पानी खिलाते नहीं खिलाते? हाँ। क्यों? मगर इस पाले में छूत कुछ मानती है। अच्छा। शुगर पाले में बकरी पालो तो कोई छूत नहीं है। यस। अब जैसे बराबर ने काम छोड़ दिया खपरा को, भी बराबर से बैठ रहे, बराबर में हाथ दे रहे, बराबर में बीड़ी तम्बाकू दे रहे, और को हमसे घृणा करते हैं क्योंकि आप सुअर पालन करते कि हम हैं। शुगर पालन करते हैं तो हमसे कोई छूत मानते नहीं। तो आपको क्या काम करना चाहिए? ये तो गलत काम है। बकरी अगर उससे- बकरी पालन। बकरी पालन, बकरी पालन से आपकी आजीविका चल जाएगी। हाँ बकरी पालन से और कोई मांग है? आप कुछ बोलेंगे? ओके। नहीं, कुछ नहीं बोल। तो आपकी क्या मांग है? और हमारी यही मांग है कि बकरी पालन करेंगे हम। तो लेकिन घर नहीं मिला, आप ऐसे कैसे कटेंगे? अब वो घरों के इंतजाम, तेज बोलो। कोठा पे मिला 5 किलो नान, 5 किलो चावल, सब और कुछ नहीं यूनिट मिला के हिसाब से दे रहे हैं। काय बस हम सफेद सब पे सफेद लड़का है कर्मठ तो है रोटी नहीं दे, लड़का अपनी बाहर है। हम आइए ना, हम बुढ़ापो है ना, हम करें लाख रहेगा वो आदमी ना, हम तुम्हारे ही जैसे सबकी कहूँ कृपा उठाई है। वालों काम आ जाए तो हम कर भी ला। जी बताइए, इधर बताइए, इधर बताइए, क्या बोल रहे हैं? जैसे उठाई वालों काम आ जाए तो हम कर भी लागते हैं नहीं है। जितना ही काम कर सकत उतना ही कर सकत कुल मिला के। अब जैसे कटाई में लग गए 4 जना के बीच में अपने घटते गए गुस्सा बूत रहे। अब कोई मेहनत को काम अगर जाना आ जाए तो हम पे बूढ़ी आदमी का पाने है। जो है कि मुर्गी पालन है, चिड़िया पालन है, शुगर पालन तो बेकार है। आज सब भर लिया जाए। बिल्कुल पूरट हो गो, क्या? मर गए जानवर, कितने जानवर मरे? बहुत जानवर मर रहे हैं ना, सभी के मर गए कुल मिला। आपने कितने पाले थे? हमारा तो ये है सब बहु डर है, वो घर में बहुत अच्छा। बीमार है। अच्छा, एक ही ये पालते हैं? बस एक ही देवतानी कर दो तो ढील दो तो सांप। अच्छा। जैसे अपन लोग बुकरा ढील दी उसको बड़ा, देवता नहीं कर दिया? बस ऐसे है। तो बहुत डरो से तो बहुत अभी इसको खारो। बेच नहीं सकते? देवता नहीं है। वो तो ऐसे कन्नी और सर में लगा लूँ, अच्छा। या मतलब ऐसा है कि जैसे अपने लड़की है, हमारी लड़की है, बिहार पे मार के डाल दूँ, दूसरा फिर ढील दूँ। अच्छा। साड़िया बराबर रहेगा, ढिलो ही रहेगा, एक नहीं है। अच्छा, ऐसा करना पड़ेगा। मगर छाड़ो नहीं बिक सकता वो। अच्छा। हम सोचेंगे इसको छाड़ो बैठ डाले तो नहीं बिक सकता, हमें परेशानी आ तो सकता। खाना पीने का इंतजाम घर में हो जाता है? हाँ, खाना पीना को जो ही अपने काम धंधे है करा था अपने। अब ऐसे एक भैंस रखे थे, इसको डेट डाली थी, वह बीमार हो गई थी, इसको कछु पैसा वागे सब ऐसे खर्च पानी चल रहा अपनी। और लड़का ने खबर पहुँचाई जाती कि या माँ है लौट के, तो कुछ व्यवस्था बना के आए, जो कुछ कमा पाए हुए हमने। अब जी। बस ठीक है। तो आपने अभी सुना ये कहानी मुन्नी और खलीफे की, जो उनके पति हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम से बाहर निकले, 40,000 रुपये मिला, एक मदद मिली, उन्होंने अपनी माता की 13वीं करी, बकरी पालन शुरू किया, थोड़ा परिवार को उबारा है। लेकिन अभी वो बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा स्वरोजगार मिल जाए, क्योंकि 40,000 रुपये मिलने के बाद कोई दूसरा काम इनको धंधा मिला नहीं, ना ट्रेनिंग मिली, ना सहायता मिली, ताकि वो दूसरा भी काम कर सकें। वो दूसरा काम बकरी पालन करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार से मांग भी करती हैं। अब कब मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बुंदेलखंड में आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जारी है। अगर इनको तत्काल प्रभाव से कोई अच्छी स्कीम या कुछ लाभ नहीं मिला, जैसा मुन्नी ने बताया कि उनको सिलेंडर भी नहीं मिला, आवास तो मिला ही नहीं, इस हालात में ये परिवार रह रहा कच्ची है, मड़ैया तो टीन में। कैसे कच्ची मड़ैया और टीन में रहते हैं, वो बता रहे हैं। इनको तत्काल प्रभाव से आवास देने की ज़रूरत है। और इस पूरे परिवार को, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा से बाहर निकला है तमाम प्रयासों के संघर्ष के बाद, इसको अगर स्थायी आजीविका के साथ नहीं जोड़ा गया तो फिर से ये परिवार उसी काम धंधे में लौटने को मजबूर होंगे। हमारी अपील है कि इन परिवारों को स्थायी आजीविका और स्थायी रोजगार के लिए ठोस प्रयास किए जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।